और चलिए अब खबर आपको विस्तार से बताते हैं। जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन, वक्फ संशोधन कानून की कॉपी को जलाया गया है। जेएनयू के कई छात्र संगठनों ने विरोध इस पर किया है। इसके अलावा फ्रेटर्निटी मूवमेंट के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जेएनयू में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, हमें मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, छात्रों की ओर से ये बात कही गई है। तो वक्फ कानून के खिलाफ आज प्रदर्शन यहां पर चूंकि लगातार किया जा रहा है, जेएनयू में प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून की कॉपी को जलाया गया है। या आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां पर प्रदर्शनकारी छात्र थे उन्होंने इस कानून की कॉपी को जलाया है और कई छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया। फ्रेटर्निटी मूवमेंट के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। जेएनयू में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि हमें मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं किसी से भीख मांगते, तो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, वक्फ का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। तो वक्त आने दे, चलेगा चला है चलेगा, वक्त भी चला है चलेगा, चला है चलेगा। जमीन हमारी मर्जी, हम उस जमीन का कुछ भी करें। तुम कौन होते हो जब हम उस जमीन के मालिक हैं? तो उस जमीन को हम कुछ भी करें, चाहे हम अपने आदमी को दें, चाहे किसी के आदमी को दें, चाहे हम हिंदुस्तान के किसी को भी डोनेट करें। तुमको चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून पर जेएनयू में भड़काऊ स्पीच, जमीन हड़पने के लिए कानून बना, मुसलमानों की जमीन हड़पने की नीति, वक्फ की जमीनों पर सरकार की नजर। तो ये तमाम बातें कही गई हैं इस भड़काऊ स्पीच में, जो कि जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ दिया गया है। जमीन हड़पने के लिए कानून बना है, मुसलमानों की जमीन हड़पने की नीति है। इस कानून के तहत वक्फ की जमीनों पर सरकार की नजर है। प्रैक्टिस मुस्लिम होनी चाहिए। तुम कहां से सर्टिफिकेट पैदा करने वाले हो गए? क्या कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट की तरह तुम भी उस पे मोदी का फोटो लगा करके दोगे कि तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम हो? तुम्हारे घर में सीसीटीवी लगा करके हम देखेंगे कि तुम नमाज पढ़ रहे हो या तुम्हारी पैदाइश जो है वो मुस्लिम के घर में हुई है, इसलिए तुम मुस्लिम हो, तुम डोनेट कर सकते हो। भाई साहब, जमीन हमारी मर्जी, हम उस जमीन का कुछ भी करें। तुम कौन होते हो जब हम उस जमीन के मालिक हैं? तो उस जमीन को हम कुछ भी करें, चाहे हम अपने आदमी को दें, चाहे किसी के आदमी को दें, चाहे हम हिंदुस्तान के किसी को भी डोनेट करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? साफ मुद्दा है कि मस्जिद के नजदीक, मस्जिद के अंदर, मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर है क्या है, वो खोजने की बारी आ रही है। जहाँ जहाँ निशानदेही की गई है, जहाँ जहाँ उसने कलम जद कर दिया कि यहाँ मंदिर है, वो सारी जमीनें चली जाएगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप गौर करेंगे तो जितने मदारिस हैं, जितने कब्रिस्तान हैं, जितने खानकाहें हैं और जितनी मस्जिदें इस तरीके की जो पुरानी है, जो 300 साल पुरानी है, जो 400 साल पुरानी है, उन तमाम मसाजिद के कागजात नहीं है। 300 साल पहले की मस्जिद का कागज दिखाते रहेंगे। ये शर्मनाक है और ये शर्म की बात है। और एक शख्स के खातिर, एक शख्स को जमीन देने के खातिर ये सारा जो है तांडव मचाया गया है। हमें जरूरत है इस बात की कि हम आज मुसलमानों के खिलाफ लाया गया, आज वक्फ के खिलाफ ये बिल लाया गया, कल सिखों के खिलाफ लाया जाएगा, कल जो है जैन के खिलाफ लाया जाएगा। अब कहते हैं कि हिंदू का या तो चलिए इस प्रदर्शन को लेकर कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जेएनयू में कानून की कॉपी को जलाया गया, सरकार के खिलाफ जहर भी उगला गया है। तो जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहे हैं किस तरीके से। देखिए
जेएनयू के जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो कानून की कॉपी जलाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उनकी ओर से ये बात कही गई कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि वक्फ की जमीन को सरकार हड़पना चाहती है और यहाँ पर एक तरह से सरकार के खिलाफ जहर भी उगला गया। हेट स्पीच यहाँ पर दी गई है प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से। तो अब आपको दिखाते हैं कि कब कब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे हैं। जेएनयू में एंटी इंडिया टूल किट किस तरीके से काम कर रहा है देखिए। 9 फरवरी 2016 को अफजल की फांसी का विरोध, भारत तेरे टुकड़े होंगे, यह कहा गया था जेएनयू में प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से। 6 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 हटने का विरोध किया गया और उस दौरान भी देश विरोधी नारे लगाए गए जेएनयू के छात्रों की ओर से। 6 अप्रैल 2025 वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया और यहां भी हेट स्पीच यहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से दी गई है। तो जेएनयू में एंटी इंडिया टूल किट किस तरीके से देखिए यहां पर काम कर रहा है। ये 3 अलग अलग तारीख हम आपको दिखा रहे हैं। 9 फरवरी 2016, 6 अगस्त 2019 और 6 अप्रैल 2025। 9 फरवरी 2016 को अफजल की फांसी का विरोध किया गया और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे जेएनयू में प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से। आर्टिकल 370 हटने का विरोध 6 अगस्त 2019 को किया गया और उस दौरान भी देश विरोधी नारे लगाए गए थे जेएनयू में। और 6 अप्रैल 2025 यानी कि बीते कल वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इस दौरान भी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। तो जेएनयू में जिस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आज चूंकि वक्फ कानून के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है। चूंकि हम आपको ये भी बता दें कि 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई हैं वक्फ कानून के खिलाफ और अब लगातार जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही हैं। ये फिलहाल जेएनयू की 3 तस्वीरें हैं जहां पर एंटी इंडिया टूल किट, और आप देखिए किस तरीके से अलग अलग तारीख पर अलग अलग मुद्दे को लेकर जेएनयू के प्रदर्शनकारी छात्रों का विरोध देखने को मिला था। पहली तस्वीर है जब अफजल की फांसी का विरोध किया गया था और उस दौरान भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे प्रदर्शनकारी छात्रों ने लगाए थे। देश विरोधी नारे लगाए गए थे 6 अगस्त 2019 को भी, जब आर्टिकल 370 हटाने का विरोध इनकी ओर से किया गया था। और बीते कल 6 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून के खिलाफ इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया और ये 3 तस्वीरें दिखाती हैं कि जेएनयू में किस तरीके से एंटी इंडिया टूल किट एक्टिव है और अलग अलग मुद्दों को लेकर जब प्रदर्शन जाहिर किया जाता है तो किस तरीके से देश विरोधी नारे यहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से लगाए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी को वक्फ का अखाड़ा बनाने की साजिश और वक्फ कानून के खिलाफ अब किस तरीके से यहां पर प्रदर्शनकारी छात्र कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कानून की कॉपी को जलाया गया, सरकार के खिलाफ जहर उगला गया, हेट स्पीच दी गई है और वहां के जो छात्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 300 साल पुरानी 400 साल पुरानी मस्जिदों के कागजात मांगे जाएंगे, जो कि काफी शर्मनाक है और जमीन हड़पने की साजिश है सरकार की। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि हमारी जमीन है, हम उसका जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहें हम कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें स्पीच में, हेट स्पीच में कही गई हैं वहां के प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से और वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाएगा वो भी काफी अहम हो जाता है।